इंशाल्लाह 6 घंटे का टाइम आ रहा है आपका, भाई 4 घंटे में पहुंच जाएगा। अब बिलीव करें कि उसने आधी गाड़ी इस पे चढ़ाई हुई, आधी गाड़ी इस पे, और धुआं उड़ाता हुआ जा रहा है। ये इनकी वॉकिंग लॉबी है। टिकट लेने के बाद आप इस वॉकिंग लॉबी को फॉलो करते हुए नीचे मेरा इंतजार एक फेलो यूट्यूबर कर रहा है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रज़ाक आज़मी ब्लॉग। टुडे वो दिन आ गया जिस दिन मैं अपनी एक LOC राइड पर जा रहा हूँ। ये राइड स्पॉन्सर की है लेट्स प्ले बिंगो की तरफ से। सो बिंगो का सीन ऐसा है कि बिंगो एक गेमिंग ऐप है और गेमिंग ऐप ऐसी है कि जिसमें आप घर बैठ के जीत सकते हैं हज़ारों रुपए। तो अभी का सीन ऐसा है कि टाइम बज रहे हैं 7 और मैंने यहाँ से निकलने लगा हूँ। सामान मैंने पैक कर लिया है। अभी भी मुझे आज यहाँ से जाना है टूवर्ड्स इस्लामाबाद, मगर इस्लामाबाद से पहले बीच में एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, तो इसलिए व्लॉग पूरा देख के जाइएगा। बस यहाँ से निकलते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, अभी का सीन ऐसा है कि सामान मेरा सारा रेडी है और टाइम 7:15 हो चुके हैं। टू बी प्रिसाइज 7:08 हो रहे हैं। और मैं कुछ भूल ना जाऊं, सोलो राइड है सारी, और सारी राइड LOC के ऊपर है। मेरे पास इनर्स नहीं है तो सरमत से लिए जा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद बाइक चला रहा हूँ, अनकंफर्टेबिलिटी हो रही है थोड़ी सी यार। ये हाथ इंशाल्लाह 6 घंटे का टाइम आ रहा है आपका, भाई 4 घंटे में पहुंच जाएगा, बगैर रुके जाएगा, नॉन स्टॉप। सिर्फ गुजरावाला क्रॉस करन दो, ओदे बाद देखो मेरी आनी है जानी। ओके यार, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मैसेज करते रहना, हमें अपडेट करते रहना। ओके और GPS ऑन कर दिया गया है। यहाँ से जो मेरी डेस्टिनेशन शो कर रहा है वो 6.5 घंटे की कर रहा है। 6-8 बजे अगर मैं निकल रहा हूँ, 8, 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचूंगा। जस्ट लाहौर नहीं, हमने मुरीदके को भी बाईपास कर दी और अकेला हूँ तो इसलिए स्पीड को ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है। और सुकून से जो है, मैं सुकून से तो नहीं, मैं अच्छी स्पीड के साथ जो है वो निकल पड़ा हूँ। और यहाँ पे GT रोड बन रही है, खुशी हो रही है देख के। न्यू रोड पे उद्घाटन कर दिया गया हमारी तरफ से। गले में थोड़ी सी जो है ना खराश सी हो रही है, क्योंकि मैं रात को सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ और वीडियो एडिट किया और उसके बाद अपलोड किया और उसके बाद मैं निकल पड़ा हूँ नेक्स्ट टूर के लिए। तो स्पीडोमीटर ने काम करना बंद कर दिया। शहरी भाई व्हाट इज, इतने ज्यादा रश होने के बावजूद पहाड़ू स्पीड के साथ मैंने गुजरावाला टोल प्लाजा भी क्रॉस कर ली है। ये पर्क्स हैं सोलो राइड करने के। GT रोड पे वैसे भी कुछ नहीं है दिखाने को, तो ये बातें ही है बताने को। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको ये बात पता है, और जिनको नहीं, जो अभी फॉलो कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि मैं ये इनर्स पहन के क्यों राइडिंग कर रहा हूँ। बेसिकली जो है ना, मुझे हाथ पे ना सूट नहीं करते राइडिंग ग्लव ज्यादा देर तक, तो फिर मुझे इनर्स वगैरह यूज करने पड़ते हैं। बाकी मैं राइडिंग गियर पूरा पहनता हूँ हाथों में, और पाँव में जो है वो अभी मैं प्रोफेशनल गियर्स यूज नहीं कर रहा, बाकी मेरे प्रोफेशनल गियर्स हैं सारे। इस टाइम निकलने का सिर्फ एक ये नुकसान हुआ है कि ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा है और थोड़ा फोकस करके चलाना पड़ रहा, वरना वो वाला टाइम सही था जो मैं अभी जून में निकला था, वो टाइम सही था। जैसे वजीराबाद क्रॉस किया तो रोड थोड़ी सी मेंटेन थी, उसके बाद इस तरह की रोड आ गई। वो आगे आपको काली गाड़ी शायद नजर आ रही हो, शायद ना नजर आ रही हो, वो है स्पोर्टेज। अब बिलीव करें कि उसने आधी गाड़ी इस पे चढ़ाई हुई, आधी गाड़ी इस पे, और धुआं उड़ाता हुआ जा रहा है। और मतलब हम बाइक पर होके लिहाज वो कर रहे हैं, रोड की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो भाई अन्य वहां भगाता हुआ ले गया। विद इन 5 सेकंड मेरे कैमरा ऑन करते करते मैं गायब हो गया यहाँ से। इसे कहते हैं स्किल्स। और मैं स्पोर्टेज को मान गया यार, क्या लेके गया, अच्छा खासा गैप। रेगुलर GT रोड से जा जाके मैं बोर हो गया था, इसलिए मैंने GT रोड से जो है गुजरात क्रॉस करने के फौरन बाद एक डिटूर ली है। और मैं सोच रहा हूँ कि कलर कार वाली साइड से होकर जाऊँ, यानी कि जो मोटरवे लगती है भेरा वाली साइड से। तो मैं इस रोड पर आ गया और यार क्या खूबसूरत रोड है। चारों तरफ मेरे जो है आप देख सकते हैं खेत लगे हुए हैं, और सेंटर पे ये खूबसूरत सी रोड है, वेल मेंटेन्ड रोड है। ये GT रेट्स तो बहुत अच्छी है सिंगल रोड, मगर ये है कि आप इजीली जो है वो 60-70 मेंटेन कर सकते हैं। और खूबसूरती है दोनों तरफ, और मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा है, मतलब रात में मुझे लग रहा है कि एक्सट्रीम ठंड मिलने वाली है। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अभी का सीन ऐसा है कि टाइम बज रहे हैं 11:11 और सीन ऐसा है कि 4 घंटे मैंने मुसलसल बाइक चलाया। स्टॉप यहाँ आके किया निराला स्कीम पे, यहाँ से खेड़ा रह गया 50 किलोमीटर। और खाने में ऑर्डर किया गया है शाही दाल, ज़बरदस्ती लग रही है, और साथ सैलेड है और रायता है। और सीन ऐसा था कि बीच में जो है ना, जब मैंने डिटूर किया तो उस टाइम पे मुझे ऐसा फील हुआ था कि मैं हार्डली कोई घंटे में पहुंच जाऊंगा, और मुझे गूगल शो कर रहा था कि तुम्हें 3 घंटे लगेंगे पहुंचने में, और ऐसे ही वो 1.5 घंटा मुझे यहाँ तक आने में लगा, यानी कि वहाँ से 50 किलोमीटर कवर करने में। रोड अच्छा है कहीं कहीं, और कहीं पे रोड बिल्कुल ही फारिग है, मगर ये है कि खूबसूरत है रोड। और बीच में जो रसूलपुर आ जाए वो उसकी तो एक्सट्रीम सीन्स है। साढ़े 11 हो चुके हैं, हार्डली कोई 10 मिनट में मैंने सारा खाना ख़त्म कर दिया। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन खाई सिर्फ एक रोटी है, और मैं चाहता हूँ कि जो है ना थोड़ी सी जो है एनर्जी बना के रखूँ। खाया सिर्फ इस वजह से ताकि एनर्जी बरकरार रहे। टूर में खाना जो है ना वो थोड़ा सा नुकसान दे होता है, क्योंकि नींद आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर थकावट भी दूर हो गई है। अच्छा खाना था, मतलब दाल के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि शाही दाल थी। मुझे नहीं पता था कि शाही दाल किसको कहते हैं,
तो दाल मूंग थी, उसमें चिकन था, उसमें चिकन के पीसेस थे, उसमें अंडा था और हरी मिर्चों का जो तड़का था, तो वो बड़ा मज़े का लगा सीन। अब बस ऐसा है कि मैं यहाँ से राइडिंग गियर पहनूंगा फिर निकलूँ। अकेले आने का एक ये फायदा है कि खाया निकलो। छाँव में भी खड़ी की थी मगर फिर भी गर्म हो गई भाई, और टेम्परेचर है 33 सेल्सियस। ऑल साइड ऑल गुड। बिल बना था मात्र 150 रुपए। अब यहाँ से रह गया सिर्फ 50 किलोमीटर। यार क्या खूबसूरत रोड है। ये रोड देख के जो है ना मुझे चित्राल की याद आ रही है। बस चित्राल का मसला ये था कि चित्राल बहुत ज्यादा खुश्क था, मगर उसके पहाड़ भी इसी तरह के थे, ऐसे ऐसे जो शेप में थे ना, तो मुझे अपना चित्राल वाला ट्रिप याद आ गया। सोलो ट्रिप्स के यार बहुत सारे पर्क्स भी हैं, वो ये कि टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आप ज्यादा तेज निकल रहे हो। जिगजैग है रोड में, 50 किलोमीटर है, 1.5 घंटा लगेगा अकॉर्डिंग टू गूगल मैप। रोड की कंडीशंस ऐसी हैं भाई, काफ़ी देर से ये बिल्कुल ऐसी चल रही हैं। सामने कलर का आ रहा है, गर्मी बढ़ गई है। अब अंदर जो है ना वो तंदूर बनना शुरू हो गया, मगर जो बुरी मेरे साथ तो उसमें हुई थी ना जून में, वो नहीं हो रही। ये चीज़ें देख के आपको क्या लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस, मैं कहाँ पर हूँ, मतलब मेरा सरप्राइज आपको कैसा लगा अभी भी आपको पता तो चल गया होगा, मगर मैं जब तक फेस टू फेस नहीं होगा मैं तब तक नहीं आपको बताऊँगा मैं कहाँ आया हूँ। मैं पहुँच गया उस लोकेशन पे। सीन ऐसा है कि मैं पहुँच चुका हूँ खेड़ा माइन, और यहाँ पे सीन ऐसा है कि टाइम बज रहे हैं 1, और अब आगे यहाँ से जाना है। बाइक पीछे रखवा दिया था उन्होंने, 20 रुपीज़ पार्किंग की फ़ीस है, और मेरा कुछ ज़्यादा सामान था तो उन्होंने कहा जो खुशी से दे दे, तो मैंने 50 रुपये टोटल दे दिए हैं। तो सही है यार, इतने में कोई बुरा नहीं है। और मैंने सुना है कि आगे जो है ना 400 रुपये की खेड़ा माइन की टिकट है, जो कि बिट एक्सपेंसिव, मगर मैं जाऊँगा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा, तो जाके देखता हूँ अंदर। अगर पैसे वसूल होते हैं तो फिर आपको रिकमेंड कर दूँगा, और सुना वहीं से गाइड भी मिल जाता तो गाइड भी कराऊँगा। अभी का सीन ऐसा है कि मैंने टिकट परचेज़ कर लिया, हार्डली कोई 1 मिनट लगा होगा मुझे पार्किंग से यहाँ तक आने में। और टिकट का सीन ऐसा है कि टिकट है 400 रुपये की माइन में जाने के लिए, 200 रुपये ट्रेन की। तो 200 रुपये ट्रेन के तो मुझे वर्थ इट लग रहे हैं, 400 ज़्यादा लग रहे थे, मगर मैंने परचेज़ कर लिए तो 600 मेरा लग गया। ये इनकी वॉकिंग लॉबी है। टिकट लेने के बाद आप इस वॉकिंग लॉबी को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ उतरेंगे, और आगे जो है वो ट्रेन का सीन है। सबसे पहले आपको खेड़ा साल्ट माइन के अंदर वेलकम। माइन के अंदर जो नमक है, नमक की जो दरियाफ्त है, ये है 326 कबल मसीह से सिकंदर आज़म के वक़्त की है। ये माइन दुनिया में दूसरा बड़ा ख़जाना है और एशिया में पहले नंबर के ऊपर है। मेरे पीछे जो है वो नमक से मीनार पाकिस्तान का मोन्यूमेंट बना हुआ है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी का सीन ऐसा है कि ये तालाब, नमक की कानों में बहुत सारे इस तरह के तालाब हैं। इसका सीन ऐसा है कि यहाँ पानी इतना ज़्यादा हैवी होता है कि इसमें बंदा डूबता नहीं है, मगर लोग इसमें नहाने नहीं देते क्योंकि नमक जो है वो रिएक्शन करता है स्किन के साथ। मगर ऐसे बहुत सारे तालाब हैं यहाँ पे। ट्रेन के बाद हमने 2 मेन पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। सबसे पहले हमने तालाब देखा था, उसके बाद अब ये मॉन्यूमेंट्स वाला पोजीशन देखी है। सीन ऐसा है कि इसके बाद 2 और पॉइंट्स है, शीश महल और वेंटिलेशन पॉइंट, जिसका नाम इन्होंने नथिया गली रखा हुआ है। आगे चलते हैं और देखते हैं। खेड़ा माइन को सबसे पहले डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, उसके बाद इसको टेक ओवर कर लिया अकबर ने। अकबर के बाद ये थोड़ा सा आगे गया तो सिखों ने इसको कर लिया टेक ओवर। उसके बाद जब मिड में पॉइंट रहा तो ब्रिटिश आ गए, और जब जैसी वजह सगीर पे ब्रिटिश ने हुकूमत की तो ये सॉल्ट माइन उनके कब्जे में थी, मगर आज पाकिस्तान के हिस्से में है। मगर इसका बहुत सारा सॉल्ट जो है वो इंडिया को भी जाता है। मेरे बैकग्राउंड में जो ये लाइट चल रही है, ये वेंटिलेशन पॉइंट है, जिसको ये लोग नथिया गली पॉइंट कहते हैं। इसका सीन ऐसा है कि बारिशों का जितना भी पानी होता है इसके अंदर आता है। इवन ये कि जितनी भी वेंटिलेशन इस माइन में, क्योंकि ठंडी है, गर्मियों में 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और सर्दियों में जो है वो तापमान अगर बाहर ठंडा है तो अंदर गर्म होता है। तो उस इसकी वजह से यहाँ से जो है ना इसका इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। दूसरी बात ये कि हम माइन के 2 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं।
बस अब हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा। पॉइंट के अंदर हम हैं, इसको कहते हैं शीशमहल पॉइंट, और ये हमारा लास्ट था टूर का। तो ये टूर वैसे हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है, मगर यार ये पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है और 100 फीट नीचे गहराई है, मगर उन्होंने पत्थर फेंका वो जाता फुल नज़र आया। टूर इस रोड से स्टार्ट किया था और यहाँ से ख़त्म किया। ऑलराइट जी, अभी का सीन ऐसा है कि हमारा टूर यहाँ पे हो गया एंड ये पीछे ट्रेन यहाँ पे आके रुकती है, चलती है वहाँ से, मगर यहाँ आके रुक जाती है। आने के भी अलहदा से पर्क्स है, मगर ये है कि कोई साथ होता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, बंदा अपनी फीलिंग शेयर कर लेता है। मगर ज़रूरत क्या है, जब आप हैं सारे साथ तो अच्छा था एक्सपीरियंस। टिप दूंगा, अगर तो आप वॉक कर सकते हैं तो फिर ये ट्रेन की 200 रुपये की टिकट ना लें, ट्रेन का बच्चों वाला मज़ा है। मगर ये है कि ट्रेन के साथ गाइड फ्री मिल जाता। मगर एक और फ़ायदा ये है कि अगर आप पैदल जाते हैं तो अंदर ट्रेन के साथ गाइड ने आना ही आना है। बस ये सीन है, यहाँ से निकलना है, इस्लामाबाद पहुँचना है। टाइम 2:45 हो चुके हैं, तो इस्लामाबाद में पहुँच जाऊँगा टाइम से। अभी मेरे पास 4 घंटे हैं और मगरिब होने में 4 घंटे हैं, और यहाँ से भी जो ट्रैवल है 150 किलोमीटर्स का यहाँ से डिस्टेंस होगा इस्लामाबाद का वाया चकवाल। तो चकवाल की रेवड़ियाँ बड़ी मशहूर है, मगर रुकेंगे नहीं, सोचेंगे कुछ खाते पीते हैं। भूख लग रही है, थोड़ी सी भूख नहीं लग रही, मगर ये है कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। अल्लाह लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, पार्किंग में आ चुके हैं और अब यहाँ से निकलने लगे हैं टूवर्ड्स इस्लामाबाद। इस्लामाबाद यहाँ से है 155 किलोमीटर्स, गूगल मैप शो कर रहे हैं 3.5 घंटे। तो लेट्स होप कितने घंटे में पहुँचते हैं, और टाइम बज रहे हैं 3। टोटल अभी तक किलोमीटर चला चुके हैं 250। अच्छा, यहाँ से 2 रास्ते आ रहे थे, एक गुज्जर खान से, एक चकवाल से। तो गुज्जर खान वाला था 166 और ये है 156, 10 किलोमीटर का ही फ़र्क था। मगर मुझे ज़रा पहाड़ी इलाका करना है, वार्म अप है ना आज, वार्म अप। और इधर ही आसपास में सून सके सर भी है। ओ माय गॉड, व्यू है भाई, व्यू चेक कर रहे हैं आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर। गर्मी है टिका के, सही बात बताऊं तो इधर खुला रखते हैं और शीशा ऐनक नीचे कर लेते हैं। व्यू है बाय द वे व्यू है। मेरी ऐसी फीलिंग्स हैं कि मैं इस रोड पे पहले कभी आया हुआ हूँ, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। जब हम सून वैली कर रहे थे तब हो सकता है कि मैं इस रोड पर आया हूँ। बहरहाल बड़ी खूबसूरत है, और जिसे ठरक पूरी करनी है अपनी माउंटेन्स की, ओ डेंजरस, ओ माय गॉड, क्या कह रहे हो लड़के, नज़ारा है भाई। जिसको अपनी ट्रैवलिंग की ठरक पूरी करनी है वो सर्दियों में यहाँ आ जाया करे। सर खूबसूरत है यार, खूबसूरत। ऊपर आके मौसम भी बेहतर हो गया, बेशक धूप थोड़ी हार्श हो गई है, मगर वेदर अच्छा हो गया। किस्म के पत्थर हैं वो जो हम उसमें नहीं देखते हैं। इस तरह के पत्थर तो हमेशा मैंने वॉलपेपर में देखे, क्या खूबसूरत लग रहे हैं यार, क्या खूबसूरत जगह है। जिंदगी में बस इतना मशहूर होना है कि ट्रकों पे अताउल्ला ईसा खेलवी और बाइकों पे रजा काजमी हो। ओए ओए क्या कह रहे हो लड़के। चकवाल यहाँ से रह गए 20 किलोमीटर, और क्या रोड आया खूबसूरत सा यार। जो टाइम हमने कलर कार पे लगाया था वो टाइम यहाँ पे आके मैंने पूरा कवर कर लिया है। चूहा सैदन से लेके चकवाल तक थोड़ा सा रोड बैठ था, मगर वहाँ से चुमेश्वरी हो गया। कलर कार से अब तक रोड आपके सामने है, फिट ऐसे जा रहा है फिट। इस्लामाबाद यहाँ से रह गया है 70 किलोमीटर और मंदारी 41 किलोमीटर। आगे जो नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है, मुझे थोड़ी सी आ रही है नींद। तो मैं, क्योंकि रोड बिल्कुल सीधा आप देखें, मतलब कुछ भी करने को नहीं है यार, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो वो बोरियत सी होना शुरू हो गई है। पहुँच चुका हूँ सईदाबाद। मुझे छोटा सा होटल चाहिए था क्योंकि मुझे चाय पीनी है और बिस्किट खाना था। बड़ी सख्त किस्म की नींद आ रही, तो यहाँ से जो है ना चाय मेरी आ गई है, बिस्किट देर। मैंने सोचा था वैसे दफ़ा बिस्किट और चाय नहीं पीऊँगा, मगर नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो शाम के 5 बज गए और यहाँ से इस्लामाबाद रह गए 77 किलोमीटर। रोड साइड पर रुक कर चाय पीने का अपना एक मज़ा है। और अभी का सीन ऐसा है कि चूहा शैदन शाह से लेकर चकवाल तक रोड थोड़ा सा बैड था, मगर चकवाल के बाद सईदाबाद तक क्या चुमेश्वरी रोड आया भाई। मैंने मन की चलाया, बोर भी होना इसी वजह से शुरू हो गया था क्योंकि रोड पे ना तो ट्रैफिक है और रोड भी बहुत मक्खन है। मैं अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू मैप चल रहा हूँ, और खुशी इस बात की है कि ब्रेक्स भी कम ले रहा हूँ और चीज़ें अपने सारे पॉइंट्स भी कवर कर। सो गुड सो फार। 5:40 हो गए, 6 बजने वाले हैं, मगर यहाँ तो अंधेरा सा हो गया। तो मैं तो चाह था रोशनी से पहले जो है वो पहुँच जाऊँ, मगर चलें होप सो। ओके सर, लाफिज। ऑल चेक, ऑल सेट, ऑल द प्लेसेस। अभी का सीन ऐसा है कि इस्लामाबाद यहाँ से रह गया है 77 किलोमीटर, जो कि अब मुझे लग रहा है कि मैं 1 गो में कर लूँगा क्योंकि मैं फ्रेश हो गया हूँ दोबारा से, और मुझे नींद आ रही थी और मैं नहीं चाह रहा था कि मैं सो जाऊँ। तो अब मंडेंगे बाइक। और एक और सरप्राइज है आपके लिए, आपको आज इस्लामाबाद के बड़े यूट्यूबर से मिलवाना है। यहाँ से जीटी रोड बहुत अच्छी है
और ऑलमोस्ट यहाँ से इस्लामाबाद भी रह गया होगा कि 50 किलोमीटर। अभी बोर्ड आता तो देख के बताता हूँ। रवात है यहाँ से 16 किलोमीटर और पिंडी है यहाँ से 34 किलोमीटर। तो आधे घंटे में हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद होंगे। वाह, टाइम बज रहे 6:30 और हम पहुँच चुके हैं पिंडी। व्हाट अ टाइमिंग ब्रो। अस्सलाम वालेकुम। फ्लैट 313 जाना है। किधर से आ रहे हैं? लाहौर से जी सरगदू से आ रहे हैं? किधर से आ रहे हैं? सर, सकरदू जाना नहीं है, मैं कश्मीर जाना है। लाहौर से आ रहा हूँ अभी तो। बाइक पे? हाँ जी, जीटी रोड से मोटरवे? जीटी रोड से। मोटरवे पे तो जाने नहीं देते। जाऊँ, इजाज़त है? ओके जी, बहुत शुक्रिया। ऑलराइट जी, अभी का सीन ऐसा है। ऑलराइट जी, अभी का सीन ऐसा है कि 8:30 हो गए। मैं पूरे 8 सवा 8 बजे आया था, नहा धो के मैं तैयार हो गया हूँ। बेसिकली मेरा जो है ना एक फेलो यूट्यूबर इंतज़ार कर रहा है। तो मेरा इंतज़ार एक फेलो यूट्यूबर कर रहा है। मैं बस यहाँ से निकल रहा हूँ, जल्दी में हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। मैं नहाया था और आते ही बस सामान मैंने रख दी है। मैं कहाँ पर हूँ मैं आके बताता हूँ। फेलो यूट्यूबर नीचे इंतज़ार कर रहा है। सो हियर इज़ अ फेलो यूट्यूबर क्लच एंड शिफ्ट अमार मेहदी। सर थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया। हम काफ़ी देर से बैठे हुए थे काफ़ी देर से बैठे हुए थे, यहाँ बातें कर रहे थे और काफ़ी सारी टूर्स की बातें हुई। तो अब निकलने लगे थे, तो मैंने कहा सर थोड़ी सी सेलिब्रिटी अपीयरेंस दे दें सर। नहीं यार, स्पेशल अपीयरेंस। थैंक यू सो वेरी मच यार। मज़ा आता है जब हम क्या लोगों से मिलते हैं ना, तो बैठते हैं तो पता ही नहीं चलता टाइम का। अभी मजबूरी है, वरना 10 बजे तक इधर ही बैठते हैं। नहीं सर, थैंक यू, आपने फिर भी बहुत टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर जब ज़िंदगी रही टूर से वापस आए तो हो सकता है दोबारा मुलाकात हो जाए। कोई प्लान कर लें, कोई राइड करते हैं एक साथ। चलें ऐसे ही कर लें। तो ताहिर भाई ज़हीर, ये हैं ताहिर भाई जिनके पास मैं आया हूँ। हेलो। ताहिर भाई का प्रॉपर इंट्रोडक्शन मैं जाना वो रूम में जाके कराता हूँ, क्योंकि ताहिर भाई से बहुत सारे काम है आज और बहुत सारे सवाल हैं उनके लिए, तो मैंने उनको पहुँचाने हैं। तो अभी पिज़्ज़ा आया हुआ, भूख बहुत लग रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो अभी आपने लास्ट सीन देखा अमार भाई, वहाँ से फ्री होने के बाद हम यहाँ वापस आ गए। तो कल की हम डिस्कशन कर रहे थे, हमें थोड़े से कल काम है, तो कल मैं हो सकता है कि व्लॉग ना करूँ, कल ऑफ लेंगे आपसे। मगर ये है कि उसके बाद हम व्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे। ताहिर भाई कौन है? ताहिर भाई आते हैं तो मैं आपको मिलवाता हूँ। ताहिर भाई वैसे बहुत स्पेशल बंदे हैं और ख़ासतौर पर टूरिज़्म की फील्ड में, और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं माउंटेनिंग की फील्ड में इनका बहुत ज़्यादा नाम है। ताहिर भाई मुझे ये बताएं, जो मैंने कैम्प आपसे परचेज़ किया था, अभी सेल भी करते हैं, लोग बहुत कमेंट करते हैं यार वो कैम्प कहाँ से लिया था। तो ही इज़ द मैन जिन्होंने मुझे कैम्प दिया था। तो बिल्कुल मैं सेल करता हूँ। 2012 में मैंने स्टार्ट किया था अपना सेटअप, और अभी जो है एड गेयर्स के नाम से फेसबुक पे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, और लिंक शेयर कर देंगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो इसमें यह है कि मैं कैंपिंग, हाइकिंग, क्लाइंबिंग से रिलेटेड जितने भी गेयर्स है वो सब प्रोवाइड करता हूँ ऑनलाइन, और फेसबुक के थ्रू सेल करते हैं। आपको रेंट पे भी मिल जाएगा, प्लस सेल के लिए चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना आपको मिल सकती हैं। रज़ा काज़मी आपको शेयर कर देंगे बाकी चीज़ें। बस आज का मेरा डे इस्लामाबाद में आके ख़त्म होता है। अभी का सीन ऐसा है कि हम यहाँ सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे तो नई नई राइड के लिए निकलेंगे। बस आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करता है। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, गो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टॉप फिशिंग स्टार्ट डूइंग बूम। लेकिन याद रखना लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइव लेट्स प्ले बिंगो का, तो वो भी डाउनलोड कर लेना। मैं ग्रो करूँगा तो और व्लॉग्स आएंगे यार। ऐसे यार हमारे लाहौर में इजाज़त नहीं है। क्यों? लाहौर में तो पाबंदी है लगाने पे। लाहौर में ट्रैफिक वाले और तो कुछ करते नहीं है, लोग रॉन्ग वे से आ रहे होते हैं। सर लाहौर में बड़ी ट्रैफिक की पाबंदी है। मैं RX पे जब गया था, मैं तो दिमाग खराब, मैंने कहा क्या कर रहे हैं यार, कोई इधर से आ रहा है कोई उधर से आ रहा है। किस दिन की बात है ये? मतलब ये रमज़ान में मैं गया था। उन दिनों रिलैक्सेशन लाहौर में बहुत वो है, धोला इस चीज़ का दिखा रहे हैं। बेइज्जती नहीं करा रहे, अब मैं हंसी रोकूंगा और मैं हंस रहा हूँ, हंसने तो वीडियो में चली जाएगा।